नमस्कार, मेरा नाम है प्रगति वाजपेयी और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉक। कहते हैं कि कलाकार, पत्रकार, नेता बनाए नहीं जाते, इन्हें ऊपर वाला बनाकर भेजता है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि कहावत ये भी है, परिश्रम का कोई विकल्प नहीं होता। यानी अगर आप अथक प्रयास करेंगे और सही गुरु मिल जाए तो कुछ भी संभव है। कलाकार और पत्रकार बनाने वाले इंस्टीट्यूट तो पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन अब नेता बनाने की पाठशाला भी खुल चुकी है। भले ही आपको ये बात आज पता चल रही हो, लेकिन ये पाठशाला आज से नहीं बल्कि पिछले 17 सालों से लगातार युवाओं को नेता बनने के लिए तैयार करती है। और आपको बता दें कि निधि कामदार, नाजिम शेख, रजत जसूजा, नलिनी देवी, सिद्धेश नाइक इसी कॉलेज के पास आउट हैं। यानी राजनीति में कदम रखने से पहले राजनीति के गुर उन्होंने यहीं सीखे। I am very happy that today Honorable Chief Minister Devendra Fadnavis ji is here, and two of very important my student of MIT School of Government. They are working with Honorable Chief Minister. They are here. One is here, Sumit Wankhede. I must want Sumit. Please come in front for a minute. अब आपको समझ आया कि आखिर बिना बैकग्राउंड यानी बाप दादा के नाम के बिना कैसे राजनीति के गलियारों में शामिल हुआ जा सकता है। और MIT SOG यानी MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट वो जगह है जहां भावी राजनीतिज्ञ तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आज की तारीख में हमारे देश को बेहतर बनाने के लिए जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है जागरूक, समझदार और उत्साही युवा नेताओं की, जो राजनीति को पद प्रतिष्ठा नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के तरीके के तौर पर देखें और युवाओं में इसी समझ को विकसित करने का काम 2 साल के मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नमेंट और MPG के दौरान किया जाता है। राहुल कराद का कहना है कि ड्राइवर बनने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो राजनीति में जाने के लिए भी लोगों को प्रशिक्षण मिलना चाहिए। इसी ख्याल ने उन्हें MIT SOG की शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया। लेकिन क्या इस कॉलेज को शुरू करना इतना आसान था? इस बात का जवाब आप खुद उनसे सुनिए। लोग मेरे ऊपर हंसे थे कि 2003-4 में कि राजनीति में प्रशिक्षण कैसे क्या हो सकता है। राजनीति में ऐसा थोड़ी होता है, यहाँ तो पावर और पैसे का चलन चलता है भैया। ऐसा राजनीति में ट्रेनिंग वगैरह देके काफी सारे नेताओं ने भी मुझे बोला, बट कुछ नेताओं ने मुझे इस विषय में समर्थन दिया कि राहुल, ये विषय जो है मुझे लगता है कि आने वाले समय में, अभी इतने 60 साल आज़ादी को हो गए, तो मुझे लगता है कि ऐसे विषय की चर्चा होनी चाहिए। ये तो बात हुई कोर्स खत्म होने पर क्या होगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि राजनीति शास्त्र तो हमारे देश में हमेशा से पढ़ाया जाता है, तो इसमें अलग क्या है? अब मेरी बात तो आप मानेंगे नहीं, इसीलिए हमने खुद इस कॉलेज को शुरू करने वाले राहुल कराड से पूछा। Very small number of 40-50 people, they apply for this program from across the country, all the states they participate, and we take them to panchayats, corporations, Vidhan Sabha, Lok Sabha, good villages, good constituencies, bad constituencies. For the comparative study, we take them to House of Commons, House of Lords. So very rigorous training of various comparative study of democracies and governance models of various nations. We teach them. यानी इस कोर्स के दौरान आपको पहले साल जहां कैंपस में पढ़ाया जाता है, वहीं दूसरे साल आप ऑफ कैंपस ट्रेनिंग करते हैं। राजनीति के गलियारों में जानने के लिए छात्र न सिर्फ देश की राजधानी में नेशनल स्टडी टूर पर जाते हैं, बल्कि MIT SOG द्वारा आयोजित छात्र संसद में भी सहभागी होते हैं और साथ ही छोटे छोटे गाँवों और राज्य विधायिकाओं में जाकर प्रशासन और राजनीति से संबंधित अपनी समझ को बेहतर बनाते हैं। इस तरह के अप्रोच का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ युवाओं को राजनीति की बेहतर और परिपक्व समझ देना है, ताकि वो राजनीति से दूर भागने की जगह खुद इसका हिस्सा बने और लोकतंत्र को बेहतर बनाए। सिर्फ कोर्स अलग नहीं है, यहाँ से निकलने वाले छात्रों की राजनीति को लेकर समझ भी थोड़ी अलग है। और इस बात की गवाही है यहाँ से निकलने वाले बच्चे, क्योंकि नेता बनाने वाले इस कॉलेज की शुरुआत हुई और अब हर साल लगभग 60 युवा यहाँ से एक विजन और सोच के साथ देश की राजनीति में कदम रखते हैं। आप एक बात सोच रहे होंगे कि सभी लोग क्या MP MLA बनते हैं? जी नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये लोग चुनाव ही लड़ें, बल्कि नेताओं के दफ्तरों में उनके रणनीतिकार के रूप में, विश्लेषक के रूप में, संसदीय सहायक, जनसंपर्क अधिकारी, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के तौर पर भी ये काम करते हैं। लेकिन इन्हें इस बात से गुरेज नहीं, क्योंकि इस कॉलेज में छात्रों को असली राजनीति का मतलब बताया जाता है, जो कभी हम और आप स्कूल की किताबों में पढ़ते थे, देश सेवा। यही इन्हें अलग बनाती है।
खैर ये तो बात हुई कि कोर्स पूरा करने के बाद क्या करना है, लेकिन उससे पहले सवाल उठता है कि यहाँ एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या कोई खास तैयारी करनी होगी। इस बात की भी जानकारी हमने हासिल की और पता चला कि आप घर बैठे भी इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको www.mitsog.org या फिर www.mitwpu.edu.in पर लॉगिन कर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। जरूरी डिटेल्स और 1500 रुपए की फीस के अलावा अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से 50% अंकों के साथ ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। आपके एप्लीकेशन के स्वीकार होने के बाद सिलेक्शन टेस्ट होता है, जिसमें छात्रों को लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू क्लियर करना होता है। मेरिट लिस्ट में नाम आने के बाद छात्र को सीट कंफर्म करने के लिए फीस की पहली इंस्टॉलमेंट, जो कि लगभग 1 लाख रुपए होती है, वो देनी होती है। बाकी इंस्टॉलमेंट कोर्स के दौरान देनी होती है। एडमिशन कराने के बाद आपको इस कॉलेज में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं दिया जाता, बल्कि वर्तमान राजनीति में सक्रिय नेताओं से लेकर चुनाव आयुक्त तक इन्हें राजनीति से रूबरू कराने आते हैं। इसके अलावा हर साल होता है छात्र संसद का आयोजन और कोर्स खत्म करने के बाद इन्हें इंटर्नशिप करने का मौका मिलता है देश के माननीयों के साथ, यानी राजनीति के असली ककहरा को ये सीखते हैं ये आज के नेताओं से। इसके अलावा कोर्स के दौरान इन्हें कई ऐसी जगहों पर ले जाया जाता है जो इनकी कर्म भूमि बन सकती है। इतना सब जानने के बाद भी अगर आपको इस कोर्स की गुणवत्ता पर यकीन नहीं है तो आपको बता दें कि 2 साल के मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम इन पॉलिटिकल लीडरशिप एंड गवर्नमेंट या MPG को UGC से मान्यता प्राप्त है। तो अगर आप भी खुद में एक नायक देखते हैं जो देश के हालात को कोसना या राजनीति के गंदी होने के आगे हालात बदलने का मादा रखते हैं, तो ये कॉलेज आपके लिए है, जहां आप राजनीति के धुरंधर बन सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि अगर आप राजनीति में जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपको इससे मदद मिली होगी। मुझे यानी प्रगति वाजपेयी को दीजिए इजाज़त और बाकी देखते रहिए लल्लन टॉक।